डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्किल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैथ का टाइप 5 पढ़ेंगे, जिसका आज 7वां वीडियो है। इससे पहले मैं 6 पार्ट बना चुका हूं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। परसेंटेज का दोस्तों मैं आपको 7 से 8 टाइप बताऊँगा, जिसका आज 5वां टाइप है। और ये आपके सुपर टीटी और DSSB या कोई अदर वनडे एग्ज़ाम लेखपाल, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज से बनेंगे ही। अगर आपने प्रतिशत सीख लिया तो दोस्तों प्रतिशत आप रेशियो पढ़ेंगे, उसमें भी यूज़ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें भी प्रतिशत का यूज होता है। तो प्रतिशत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा मदद भी करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। प्रतिशत से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व करें। आप भी इसी तरीके से जब अप्रोच करेंगे तब आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। आज 5वां टाइप है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कक्षा में फेल या छात्रों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, मैं आपको रिकेप बता देता हूं कि टाइप 1 में मैंने आपको बताया था प्रतिशत की मूल अवधारणा पर आधारित प्रश्न। टाइप 2 जो था उसमें प्रतिशत के सूत्र पर आधारित प्रश्न बताए थे आपको। और टाइप 3 में मैंने आपको बताए थे संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न। और टाइप 4 जो ये इम्पोर्टेंट था, जिसमें अनुपात पर आधारित प्रश्न मैंने आपको बताए थे। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 5वां टाइप आज हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो सुपर टीटी हो या DSSB हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा है किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। लड़कों में 70% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, मतलब पास हो गए। लड़के 60% पास हुए, लड़कियां 50% पास हुई। तो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कितने परीक्षार्थी, मतलब टोटल विद्यार्थी जो कितने थे वो अनुत्तीर्ण हुए। देखो, हम अनुत्तीर्ण पर फोकस करेंगे। ऊपर दिया है कि कितने पास हुए, तो हम पहले निकाल लेंगे फेल कितने हुए। पहले देखो लड़के हैं कितने, जो आपके बॉय हैं, जो आपके बॉयज़ दिए हैं वो 1000 दिए हैं। ठीक है, और जो आपकी गर्ल्स दी हैं वो कितनी हैं, 800। ठीक है, टोटल 1800 विद्यार्थी हैं। कह रहा है कि 60% लड़के पास हुए, तो फेल कितने होंगे। देखो, जब लड़के फेल होंगे, फेल लड़कों की संख्या कितनी है, वो 40% होंगे। 40% फेल हुए होंगे पक्का। और 40% अगर निकालने होगा कितना, मेंटली सॉल्व करेंगे। देखो 1000 लड़के हैं, उसका 40% आपको निकालना है। तो 1000 का ये बताओ 10% कितना होगा, 100। और 40% कितना होगा, 4 गुना, मतलब 400। मतलब 400 लड़के फेल हुए संख्या में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब ये तो हो गए लड़के। अच्छा, लड़कियां कितनी फेल हुई, ध्यान रखना। मैं यहाँ फेल लिख रहा हूँ। लड़कियां हुई 50% पास हुई, तो फेल कितनी हुई होंगी, 50% ही फेल हुई होंगी। मतलब 50% फेल हुई। अब देखो लड़कियां कितनी हैं, 800। 800 का 50% कितना होगा, आधा। 400 का आधा कितना होता है, 400। ठीक है, अब हमको फेल विद्यार्थी मिल गए। 400 लड़कियां और 400 लड़के, कुल कितने विद्यार्थी अच्छा फेल हुए। कुल जो विद्यार्थी फेल हुए वो कितने होंगे, फेल हुए हैं वो 800। ठीक है, ये तो संख्या में पता चल गया हमको 800 फेल हुए। और पूछ रहा है कि प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत निकालेंगे, पहले टोटल विद्यार्थी पता होना चाहिए। टोटल विद्यार्थी देखो कितने हैं, 1000 और 800, 1800। और संख्या में कितने विद्यार्थी फेल हुए, 800। तो 800 1800 का कितने परसेंट है, अपॉन में क्या करेंगे 1800 और इंटू क्या करेंगे 100% निकालने के लिए। देखो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 से ये भी चला जाएगा, 2 से ये 9 बार में जाएगा और 2 से ये जाएगा 400 बार में। ठीक है, अब देखो बचा गया 400/9, मतलब 400/9। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से जाएगा 9 चौक 36, 4 बचे, 9 चौक 36, 4 बचे, पॉइंट लगाओ, 9 चौक 36। इसी तरीके से चलता रहेगा, मतलब 44.4। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इतने प्रतिशत छात्र जो होंगे वो आपके फेल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्रयास क्या करिए, खुद आंसर को सॉल्व करने का। वीडियो को पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मेंटली सॉल्व कर लेंगे। देखो, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40%
अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। मतलब अगर उसके 40% अंक आ जाएं वो पास हो जाएगा। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 220 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब वो 20 अंकों से फेल हो गया, 220 आ गए, मतलब ये 220 होगा, ये 40% से कम होगा, तभी तो वो फेल हो रहा है 20 नंबर से। अगर इसके 20 नंबर और आ जाते तब ये पास हो जाता। अब पासिंग मार्क है कि आपकी 40%, मतलब ये जो 40% होगा 220 में वो फेल हो गया अगर 20 नंबर से, अगर उसके 20 और आ जाते, मतलब 20 अगर इसमें और आ जाते तो ये 40% के बराबर हो जाता। तो 40% तो किसके बराबर हो जाएगा, 20 20 40 मतलब 240। पूछा क्या जा रहा है, अधिकतम अंक क्या थे, हो तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होंगे, 100%। देखो इसका 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, 4 से जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4 6 24 मतलब 6, और 100% बराबर किसके हो जाएगा, 100 से गुणा कर दो, 600 हो जाएगा। तो अधिकतम कितने अंक होंगे, 600। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा है उसी तरीके से, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, लो ठीक है, परंतु एक और प्रत्याशी था 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। तब पास होने के लिए अधिकतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा। मान लो 2 कैंडिडेट थे, जैसे ए कैंडिडेट था और एक बी कैंडिडेट था। पहले ने देखो 20% अंक प्राप्त किए, इसने 20% अंक प्राप्त किए और ये 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब 30 अंक अगर इसको और मिल जाते, 30 अंक अगर इसको और मिल जाते तो ये भी पास हो जाता, ठीक है। दूसरे को कितने मिले, देखो 32% अंक मिले, दूसरे ने 32% अंक मिले, लेकिन वो पास होने के 42 अंक आगे निकल गया, मतलब अगर इसके 42 कम आ जाते तब भी ये पास ही हो जाता, ठीक है। अब ये इक्वल हो गए, सॉल्व कर लो इसको, 32 उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो 32 से 20 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 12%, और ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 42 और 30 कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। और 1% यहाँ से अगर निकालें तो कितना होगा, 1% हो जाएगा 12 छंग 72, 12 छंग 72, ठीक है। देखो पूछा क्या जा रहा है, आपको 1% की वैल्यू पता चल गई। पूछ रहा है कि तब पास होने के लिए अधिकतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा। देखो पास होने के लिए उसके 20% अंक हों और 30 नंबर और हों तब वो पास हो जाएगा, तो मतलब 20% तो आपका होना ही चाहिए, प्लस 30 अंक होना चाहिए। देखो 6 अंक से 1% बन रहा है, मतलब 6 अंक से 1% बन रहा है, तो 30 अंक से कितने प्रतिशत बनेंगे, 6 पंजे 30, मतलब 5% और बन जाएंगे, मतलब उसके 5% अंक और होना चाहिए। तो 20 और 5 कितने हो जाएंगे, 25%। पास होने के लिए 25% अंक चाहिए, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चाहे तो आप इससे भी कर सकते हो, देखो 32% और उससे 42 घटा दो, तो 42 1 अंक से 1% बन रहा है, तो 42 अंक बनाने के लिए कितने प्रतिशत हो जाएंगे, 6 7 42 मतलब 7%, तो 32% माइनस 7, इसमें माइनस 7% करेंगे तब भी आपका कितना हो जाएगा, 25%। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसको देखो 2 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको मेंटली भी आप कर सकते थे, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब अगर एक के x अंक है दूसरे के x + 9 अंक होंगे, उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है, ठीक है। दोनों के अंकों के योग के उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है, ठीक है। इसको ऑप्शन से चाहे कर लो, या मान लो दूसरे विद्यार्थी के अंक, दूसरे विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, उसने मान लो x अंक प्राप्त किए, तो पहले वाले ने कितने प्राप्त किए, उसके तो भाई 9 अंक ज़्यादा हैं, तो x भी प्राप्त करेगा प्लस 9, ज़्यादा हो गए। अब देखो ये जो ज़्यादा है इसके अंक दोनों के योग के 56% के बराबर हैं, यानी जो x + 9 है, x + 9 है वो दोनों के योग यानी x + 9 इनके योग के 56% के बराबर है, मतलब 56/100, ठीक है। 100 से उधर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 100x + 9, 100x + 900 बराबर, देखो x कितना हो जाएगा, 2x + 9
इंटू 56। ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा 100x प्लस 900 बराबर, जब 56 के अंदर गुणा करेंगे 56 दूना कितना होता है 112, 112x प्लस 9 की इसमें जब गुणा करेंगे 9 छाक 54 के 4, हासिल लगा 5, 9 पंजे 45 और 5 50, मतलब 504। अब x वाले एक तरफ ले आओ और इसको उधर भेज दो। देखो जब 100x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 112 से जब 100 घटाएंगे तो 12x बचेगा, बराबर जब 900 से 504 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 10 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ 9 बचा, 9 से 0 जाएगा 9 बचेगा, 8 से 5 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, 396 बराबर 12x। ठीक है, अब देखो तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 996 नहीं 396 बटे 12। ठीक है, 12 से इसको काट दो, 12 तियाँ 36, 3 बचा, 12 तियाँ 36, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 33। मतलब एक को 33 अंक मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 33 और 9 कितना होता है 42। तो पक्का ऑप्शन ए सही होगा, 42 और 33। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मेंटली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आपकी हाई कंसंट्रेशन चाहिए। देखो लिखा है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, देखो बता रहा है कि परीक्षा में हिंदी में कितने फेल हुए, हिंदी में फेल हुए हैं 52%। ठीक है, और कौन सा विषय, इंग्लिश, इंग्लिश में फेल हुए हैं 42%। ठीक है, इसको बेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। और दोनों में कितने फेल होंगे, दोनों में बता रहा है कि 17 फेल हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं 17%। ठीक है, तो ओवरऑल कितने फेल होंगे दोनों विषयों में। देखो दोनों विषयों में कितने फेल होंगे, दोनों विषयों में कितने फेल होंगे 52 प्लस 42 माइनस 17। अब देखो ये जो माइनस 17 है क्यों कर रहे हैं, अगर इसका बेन डायग्राम बनाएंगे, देखो बेन डायग्राम बनाएंगे तो ये देखो 52% इसमें फेल हुए, 42% इसमें फेल हुए, ये जो बीच वाला पोर्शन है 17%, 17% दोनों विषयों में फेल हुए, मतलब 17 देखो 52 के साथ भी आ गया और 17% जो है वो आपको 42 के भी साथ आ गया, मतलब पक्का 17 जो है ये 2 बार इसमें ऐड हो गया। 17 को सिर्फ एक बार ही इसमें ऐड होना है, तो पक्का फिर 17 को क्या करेंगे, इन दोनों परसेंटेज से 17 को घटा देंगे, तो आपका ओवरऑल दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी फेल हो रहे हैं वो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। अब इसको घटा लो, देखो 2 दूनी 4 और 5 4 9 माइनस 17, ये कितना बचेगा, घटाओ, देखो 14 से 7 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 8 बचा, 8 से 1 जाएगा कितना बचेगा 7, मतलब 77% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, दोनों विषयों में ये फेल हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है दोनों विषयों में पास कितने हुए, जब 77% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, पास होंगे 100 माइनस 77, तो पक्का 33% पास होंगे, यानी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मेंटली भी कर सकते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, यहाँ अनुत्तीर्ण पर फोकस करना, ऊपर दिया है पास हैं तो ऊपर देख लो कितने फेल हुए उस पर फोकस करना। जो इंग्लिश में देखो, पहले इंग्लिश को सॉल्व करते हैं, इसमें 60% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, पक्का 40% फेल हुए होंगे। ठीक है, उसी तरीके 70% गणित में जो है पास हुए हैं, तो जो मैथ में पास हुए हैं वो 70% है, तो इसमें फेल कितने हुए होंगे, पक्का इसमें फेल हुए होंगे 30%। ठीक है, देखो अब जो पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह बन गया है, दोनों विषयों में कितने फेल हुए 20%, दोनों वाले में कितने हैं 20%। अब देखो ये जो 20 है ये पक्का इन दोनों में 2 बार ऐड हो गया,
तो इसको एक बार ही ऐड होना है, तो 20 को हम लोग क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे। मेंटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों विषयों में कितने फेल हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे, 40 + 30 - 20। ठीक है, देखो 70 से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 50। मतलब 50% ये दोनों में फेल हुए हैं। अब यहाँ देखो संख्या में कितना दिया है, यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए, ठीक है, ये लिखा है कि पास हुए, हमको मिला है कि फेल हुए। जब 50% फेल हुए तो पास कितना हुए होंगे, पक्का पास भी 50% ही हुए होंगे। 50 जो छात्र पास हुए हैं वो 50% ही होंगे। 50% 2500 के बराबर दिया है और आपसे पूछ क्या दिया है, उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी, 100%। 50% जो 2500 है इसका 100% कितना होगा, डबल। 2500 का डबल कितना होगा, 5000। मतलब 100% हो जाएगा आपका 5000 के बराबर। ठीक है, 5000। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है, 75% गणित में पास हुए और 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। तो ओवरऑल कितने पास हुए इसको देख लेते हैं, कितने दोनों विषयों में पास हुए। ठीक है, दोनों विषयों में, लिखते कम है, समझ आया करो, दोनों विषयों में कितने पास हुए। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे, 75 दोनों में है, तो अब देखो 80 + 85 प्लस नहीं माइनस करेंगे, -75 घटा दो, सॉल्व कर लो तुरंत। 80 85 कितना होता है, या 85 को ना जोड़ो, 85 से देखो 75 घटा दो, कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 10 इसमें जोड़ दो तो ये बचेगा 90%। ठीक है, 80 यहाँ और 10 यहाँ से बच जाएगा। 90% ये देखो फेल हुए हैं, नहीं ये पास हुए हैं, दोनों विषयों में पास हुए हैं। आपसे पूछा कि लड़के ये जो दिए हैं, यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हैं, जब पास हो रहे हैं 90%, तो फेल कितने होंगे, देखो फेल होंगे पक्का 10%, और 10% और संख्या में 45 दे रखा है, 45 दे रखा है। पूछ क्या लिया है, लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या 100% होगी, पक्का 100% करने के लिए 10 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर दो, 450। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें 80% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 20%, इसमें 15% फेल हुए होंगे। फिर अब इसमें भी देखेंगे दोनों विषयों में कितने पास हुए होंगे, उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन लिखा है, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। ठीक है, उसने विज्ञान में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। इस सवाल को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाएं। मतलब उसको 200 वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे कि वो 46% के बराबर हो जाए, और उसने विज्ञान में 32% अंक अर्जित किए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस परीक्षा में कितने सब्जेक्ट हैं, कहेंगे आप 2 सब्जेक्ट हैं, इसका पूर्णांक कितना होगा, एक 300 का पेपर है, एक 200 का पेपर है, मतलब इसका पूर्णांक पक्का 500 का होगा। देखो इसका अगर हम पूर्णांक निकालें, समझे रहे ना, इसको 500 का होगा पक्का। अब क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ो। लिखा है कि 300 वाला जो प्रश्न था यानी विज्ञान का, उसमें 32% अंक अर्जित किए। अब वह हिंदी में कितने अंक अर्जित करें कि 46% हो जाएं। 46% होने का मतलब अगर इसको हम लोग अंक में लिखें, ये 46% किसका होगा, ये टोटल का होगा, पूर्णांक जितना है इसका अगर हम 46% निकाल लें, 46% इसका कितना होगा, देखो 46% इसका होगा, 1% कितना होगा, 5, तो 46% कितना होगा, 5 × 46 मतलब 6 × 5 = 30, हासिल 3, 5 को 20 और 3 23, मतलब अंक उसने 300 में 32% अंक अर्जित किए। अब वो क्या चाह रहा है कि 200 में कितने अंक अर्जित करे कि वो 46% के बराबर या 230 के बराबर हो जाए। तो अभी उसने, अब देखो विज्ञान में 32% अंक उसने अर्जित कर कितने लिए हैं, जो आपका साइंस में उसने कितने अंक अर्जित किए हैं, 32%। ठीक है, 32% मेंटली सॉल्व करेंगे, इसका 1% कितना होगा, 3, तो 32% कितना होगा, 32 × 3 = 96, मतलब उसको
96 अंक ही अभी उसने प्राप्त किया, उसको जाना कहाँ तक है, 230 तक। अभी उसको कितने अंक और लाने हैं, तो निकाल लो भाई। 230 माइनस 96, ये 4 बचेगा, 12 से 9 जाएगा, कितने बचेगा, 12 से 9 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। और 2 से 2 नहीं, 1 जाएगा, 134, ठीक है। अभी उसको 134 अंक और लाने होंगे, ठीक है। यही तो पूछ रहा है कि वो 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके 46% हो जाए। तो अभी उसको 134 अंक और लाने हैं। ये किस में लाने हैं, 200 वाले प्रश्न पत्र में लाने हैं। अब आपसे अगर पूछे कि अगर आपका पेपर 100 अंक का होता है, उसमें आपने अगर 30 अंक प्राप्त कर लिए तो मतलब आपके 30% अंक आ गए। क्वेश्चन में पूछा रहा है प्रतिशत में, तो 134 है, इसको इसका प्रतिशत निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ये 200 वाले प्रश्न पत्र के 134 नंबर लाने हैं इसमें। मतलब जो 134 होगा वो 100%, मतलब 200 अंक का है, 134 बटे 200 इंटू इसका कर दो 100%, ठीक है। 2 जीरो काट दो, 2 से कितनी बार में जाएगा, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, मतलब 67% अंक उसको और लाने होंगे। ऑप्शन दूसरा सही होगा, ठीक है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें, समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नमा क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको मेंटली कर लो चाहें तो, जल्दी करेंगे। देखो 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया, उसमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में पास हुई, ठीक है। इतनी लड़के 50% लड़के पास हुए और लड़कियां इतनी पास हुई। पूछा क्या जा रहा है कि कितने फेल हुए, ठीक है। ऊपर पास लिखा है तो फेल हम निकाल लें। पहले देखो बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ आपको दिए हैं 1100, गर्ल्स कितनी दी हैं, वो दी हैं 900। अब फेल कितने हुए उनको निकाल लो। लड़के तो 50% पास हुए हैं, तो फेल भी पक्का 50% होंगे। तो लड़के कितने फेल हुए, लड़के फेल हुए 50%। ये 50% किसका निकालेंगे, 500 का, मतलब 1100 का। तो 1100 का आधा कितना होगा, 550, ठीक है। इतने लड़के फेल हुए। अब आपसे पूछे लड़कियां कितनी फेल हुई, लड़कियां फेल हुई हैं 40% पास हुई हैं, फेल हुई हैं 60%। तो इसका 60% क्या होगा, देखो 10% 90 होगा, 60% कितना होगा, 9 छाक 54 यानी 540, ठीक है। ओवरऑल कितनी फेल हो गए विद्यार्थी, 0 5 9 और ये कितना हो जाएगा, मतलब 1090 विद्यार्थी जो हैं वो फेल हो गए। और प्रतिशत इनका निकालना है तो टोटल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, मतलब जो 1090 है वो कितना परसेंट है किसके, 1100 और 900 कितना होता है, 2000 इंटू 100 करो। देखो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो इससे चला जाएगा। 109 का आधा कितना होता है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, मतलब 54.5%, ठीक है। 54.5, मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम लोग टाइप 7 पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।